मेरा नाम आकाश है और आप सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर हिसार के अनाज मंडी में, जहाँ पर किसानों ने धरना प्रदर्शन अपना बनाया हुआ है। और आगे इस मामले में इस धरना प्रदर्शन क्या रुख लेता है और क्या रणनीति रहेगी किसानों की, इनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ विकास सीसर जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, आज जो आप धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं, कल के दिन भी बालसमंद में एक बड़ा धरना प्रदर्शन था, एक तरह से आंदोलन का रूप ले लिया था। वहाँ पे 19 गाँवों के किसान आए थे, हज़ारों की संख्या में किसान जुटे थे। उसका क्या नतीजा निकला, और उसके अलावा आज आप लोग जो बैठे हैं, किस तरह की रणनीति बना रहे हैं सर? ऐसा जी, कल जो बालसमंद में जो धरना था वो तो था फसल जो खराब हुई है जमींदार की, उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी जो जिले के अधिकारी हैं वो इनको जमींदारों को बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रहे हैं, जिसमें 10% नुकसान उनको लिख के तहसीलदार ने दे दिया था। तो कल डीसी साहब के साथ उनकी संयुक्त जल संघर्ष समिति है, उनकी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उनको फाइनल नहीं कर पाए वो गिरदौरी कराऊंगे या नहीं करवाऊंगे। लेकिन इससे भी जो बड़ा मुद्दा है वो तो केवल एक फसल की बात है, ये तो सारी फसल और नस्ल दोनों की बात है। इससे भी जो बड़ा मुद्दा है कि सरकार द्वारा जो काले अध्यादेश लाए गए हैं उनके विरोध में ये अपने जिले के सारे मौजूद लोग बैठे हैं, अपने खापा के भी आदमी आए हैं, व्यापारी मंडल के भी आदमी आए हैं, और इस विरोध में 20 तारीख की तैयारी करनी है। जो पिपली रैली के अंदर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद जब डिसाइड हुआ था कि 20 तारीख ने पूरा हरियाणा के रोड जाम किसान बंद करेगा, उसकी तैयारी के लिए लगातार 3 या 4 दिन तक धरने चलेंगे। और ये धरना आज शुरू किया गया है भाई बबलू खरड़ की अध्यक्षता में, ये लगातार भाई बबलू खरड़ की अध्यक्षता में चलेगा। और 20 तारीख ने यहाँ विचार विमर्श करके ये होगा कि पूरा हरियाणा ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर बंद किया जाए। बबलू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल के दिन हमने नरेंद्र तोमर जी को सुना, जो कृषि मंत्री है देश के। वो कह रहे हैं कि जो अध्यादेश आए हैं किसानों के लिए क्रांति लेके आएंगे देश में, उनका ऐसा कहना है। उसके अलावा उन्होंने बताया ज़्यादा जो बात मोटी मोटी कर रही है सरकार, जिससे जमाखोरी बढ़ जाएगी, इस बारे में बात नहीं करे। उनका कहना है कि एपीएमसी जो मंडी में है, किसानों का आना जरूरी नहीं रहेगा, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे सर? उनको तो ये ठीक लगता है, उनके हिसाब से किसानों को आज़ादी मिलेगी। हाँ, उनके हिसाब से तो लगेगी, लेकिन हमने तो इसमें दिक्कत आओ जी। हमारा आज तक हमारे आड़ती भाइयों के साथ हर संबंध ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती तो हम एक दूसरे के साथ मिलके हम जिस भी तरह से ठीक कर रहे थे, लेकिन सरकार को ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हमारा भी संबंध बिगाड़ रहे हैं। सरकार हमें कुछ ऐसा दे नहीं रही। अब भी हम ये धरना पहले तो सोचा जिला कार्य उस पर लगाएंगे, वहाँ 2 धरने पहले ही थे। फिर मंडी में पवन जी से मैंने बात की, प्रधान जियों से, इन्होंने कहा आप यहाँ लगाओ, पानी का चाय का सारा प्रबंध भी ये करेंगे, और हम आपका जो भी सहयोग होगा सब कुछ इन्होंने हमारा करने का उठा। तो शांतिपूर्वक ढंग से हम यहाँ आके बैठ गए। आज यहाँ पे कितने गांव के किसान या फिर किसानों के जो प्रतिनिधि आए हुए हैं? आज लगभग से हिसार जिले के 15-20 गांव से आ रहे हैं हम। 15-20 गांव। हाँ जी, हाँ जी। और कल ये तादाद बढ़ती ही जाएगी, लगातार 20 तारीख तक तादाद बढ़ती जाएगी, और 20 तारीख के दिन जगह जगह पर हम वो रोड जाम करने का, किसने कहा कौन सा रोड जाम करना है, वो फैसला लेंगे हम यहाँ बैठ के। क्या लगता है सर, कितना सक्सेसफुल होगा? जिस तरह से पिपली में लाठीचार्ज किया गया है, लगता है कि दोबारा सरकार वैसी हरकत कर सकती है? हाँ, उसी दर्द को देखते हुए तो ये उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, पहले से कुछ बढ़ के होगा। ये मतलब दर्द सबका है ये, इस सरकार का ये जो किसानों के साथ ज्यादती की, इस चीज़ को देखते हुए किसान और ज़्यादा उग्र रूप लेके खड़ा हुआ। अब मेरे साथ पवन जी यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार किसी भी तरीके से पीछे हटती हुई नहीं दिख रही है। किसान इतना बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, हरियाणा भर में आंदोलन हुआ, उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। व्यापारी मंडल भी उनका साथ दे रहा है किसानों का, कि आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सरकार पीछे नहीं हट रही। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके बारे में सरकार को पीछे हटना पड़ेगा जनप्रतिनिधि के आगे। और ये 20 तारीख को जो प्रदर्शन किसान करेंगे, व्यापारी भी साथ में इनके, और जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और किसान और व्यापारी का जो अपने आंदोलन है ये जारी रहेगा सरकार के खिलाफ। ये अध्यादेश के खिलाफ जो अध्यादेश इन्होंने लागू किए हैं, ये पूर्णतया किसान और व्यापारी विरोधी है, और ये आपसी भाईचारा खराब कर रहे हैं। और ये सरकार ने जो मंडियाँ बनाई आज करोड़ों रुपये लगा के, दुकानदार जो करोड़ों रुपए दुकानें लिए बैठे हैं, जितने मजदूर है, आड़ती है, किसान है, जराई वाले लेबर के हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। और ये मंडियों को ख़त्म करनी सरकार की साजिश है। और ये कुछ एक ऊंचे घरानों को सरकार उनको बनाने के लिए मतलब प्रयास कर रही है।
और इसको किसानों को नुकसान है, व्यापारियों को नुकसान है, इसमें किसी को कोई फायदा नहीं है। जैसे किसान अगर मंडी में नहीं आता है और बाहर फसल बेचने जाता है तो उसका नुकसान डायरेक्टली उसको क्या होने वाला है? उसको नुकसान ही वो कंपनी वाले, बड़ी कंपनी वाले ये पौने दाम में पैसे माल खरीदे उनका। किसी को कहेगा तुम्हारा माल खराब है, किसी को कहे ये सफाई नहीं है, उसके नाम पे पैसे काटेगी और रेट उसको पूरा मिलेगा नहीं। मंडी में 20 ग्राहक आते हैं डेयरी के ऊपर और 20 ग्राहक बोली लगाते हैं, वहाँ जो उसको भाव का निचोड़ मिल जाता है, पूरा भाव किसान को मिल जाता है और उसके अंदर जो है कोई किसी प्रकार की वो नहीं होती उसमें। जैसा फसल है बस उसी दाम मिलता है और सदियों ये सालों से चला रहा है, सालों से जो है ये सिस्टम चला रहा है मंडियों के अंदर। ओपन में बोली लगती है, किसान माल जाता है, आड़ती उसको सफाई करवाता है, भरवाता है और माल उनका बेचता है, किसानों को तकलीफ नहीं होती। असल में आज़ादी मंडी के अंडर होती है क्योंकि अलग अलग बोली उसको रेट मिल जाता है कि जिस भी रेट पे वो बेचना चाहिए उसकी मर्जी, और बाहर उसको खाली एक ही रेट मिलेगा। एक ही रेट मिलेगा। मंडी के अंदर किसान की मर्जी है, बोली लगेगी और बेचना चाहे तो बिकेगा, रखना चाहता है तो उसका माल वहाँ दुकान में लग भी जाएगा। माल को अगर रुक के बेचना चाहे, महीने भर बाद बेचना चाहे, 2 महीने तो उसका गुदाम में माल लग जाता है किसान का, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग पीछे हमारे यहाँ पर नमस्कार सर जी, सर क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हम ये कहना चाहेंगे कि सर, पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मास्टर राजकुमार राखीशापुर, मैं 12 का प्रवक्ता भी हूँ। देखिए, सरकार को बोल रही है कि अध्यादेश के लिए हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और किसान कह रहे हैं कि यदि सरकार पीछे नहीं हटती है तो इसके लिए जन आंदोलन के पास बहुत बड़ी बातें अभी तक बाकी हैं। हम सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी चलाने के लिए तैयार हैं। आप उसमें जानते होंगे कि असहयोग यानी कि किसी भी प्रकार के सरकारी जो भी कामकाज है हम उसको सबको बंद कर देंगे। किसी भी प्रकार का सरकारी कामकाज है उसको यूज करना बंद कर देंगे। स्कूल, कॉलेज है, रेलवे है, रोडवेज है, दफ्तर है, जो भी काम है हम तहसील कार्यालय भी बंद कर देंगे। आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, वो करने के लिए हम तैयार हैं। जब तक सरकार इस अध्यादेश को, इस काले कानून को वापस नहीं लेती, ये अराजकता का एक माध्यम बन सकता है क्योंकि पुलिस का, प्रशासन का जोर दबाव डाला जा रहा है, जैसे कि पिपली में आपने देखा है। तो यदि वो इस प्रकार का फिर दोबारा से कोई कार्यक्रम करती है तो वो पुलिस में और मिलिट्री में वो हमारे ही बच्चे हैं और इसमें अराजकता फैलने का भय है। हमारा संदेश है सरकार को कि वो तुरंत प्रभाव से इसको वापस लिए और किसान और आड़ती को बचाए रखने की, इस देश को बचाने की जरूरत है। आज ज़रूरत है तो किसान का भला करने की, इसको दबाने की नहीं, मदद करें सरकार। और हम सब से अपील करते हैं कि जो भी आज महामारी का दौर है इसके अंदर किसान को परेशान ना किया जाए। आप कौन से गांव से आए हैं सर? मैं गांव राखीशापुर से आया हूँ। कितना दूर है यहाँ से? 65 किलोमीटर। इतनी दूर से आप यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं? हाँ, हमारा समर्थन नहीं, हमारा अपना दर्द है। अपना खुद आंदोलन, हाँ, खुद का आंदोलन सुधारने के लिए आए। यहाँ पर हमारे साथ बजरंग गर्ग जी मौजूद है। नमस्कार सर जी। सर क्या कहेंगे धरने के बारे में और आगे की जो रणनीति है 20 तारीख की उसके बारे में? देखो, सरकार ने जो 3 नए अध्यादेश लाई है वो पूरी तरह से किसान, आड़ती, मजदूर विरोधी है। इसे किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। अगर केंद्र सरकार जबरन इसे लागू करती है तो देश का किसान, आड़ती, मजदूर बर्बाद हो जाएगा। इस तीनों अध्यादेश में कहीं भी नहीं लिखा कि प्राइवेट कंपनियां जो किसान की फसल खरीदेगी वो एमएसपी दाम से कम नहीं खरीदेगी। ये बड़ी बड़ी कंपनियों, मालिक, अमानी, अडमानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया है। मेरी सरकार से अपील है, जैसे लोकसभा के अंदर जो कल बिल पेश किया गया है उसे सत्कृत किया जाए। किसान जो हमारे नेता है उनसे बातचीत करके आगामी योजना बनाई जाए। सबसे पहले कोई भी फसल किसान की है, चाहे मंडी के बाहर बिको चाहे मंडी में बिको, एमएसपी दाम से कम नहीं बिकनी चाहिए और ताकि किसान को उचित फसल के दाम मिले। हमारा अन्नदाता आज भूखमरी के ऊपर है, मंडियां बर्बाद करने को हो रही है। सरकार कहती है मंडी के अंदर तो मार्केट फीस लगाएंगे, मंडी के बाहर मार्केट फीस नहीं लगाएंगे। खेतों के अंदर ही एडवांस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जब अनाज औने पौने दामों में खरीदेगी तो किसान को फसल के दाम पूरे कैसे मिलेंगे? बार बार कहते हैं हम एमएसपी पर माल खरीदेंगे। अब तुम लिखते क्यों नहीं? चौथा अध्यादेश लाओ,
एमएसपी से कम हम नहीं खरीदेंगे। एमएसपी से जो भी फसल है एमएसपी पे किसान की खरीदी जाएगी और एक एक दाना मंडी के माध्यम से खरीदेंगे। ये चौथा अध्यादेश लाओ, कौन रोकता है? आज भी ये बयान है केंद्र सरकार का, कृषि मंत्री का, एमएसपी पे खरीदेंगे। ये क्या करेंगे? इनकी एक साजिश है। एक बार तो ये जो धान की फसल आ रही है एमएसपी पे खरीद लेंगे। बोल तो रहे हैं लेकिन अध्यादेश में लिखा नहीं है कि एमएसपी कंपलसरी होगा। कहीं भी नहीं लिखा। एक चौथा अध्यादेश नया लियाओ, कोई रोकने वाला है? कोई विदेश से कोई ऑर्डर लाने हैं? एक टाइप ही करना लेटर है भाई एमएसपी से कम कोई किसान की खरीद नहीं होगी, मंडी के आड़ती के माध्यम से होगी। पुराना सिस्टम है वो बना रहेगा। एमएसपी की बात छोड़िए, इन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया। अनाज मंडी में कोई भी आदमी किसी प्रकार की कोई भी ट्रेड का दुकान शोरूम खोल सकता है तो मंडियां बर्बाद होगी। एक प्राइवेट मंडी हरियाणा सरकार ने, वो हमारा खट्टर बाबा ने के दे दिया, प्राइवेट मंडियां हरियाणा में कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट मंडियां बना सकती है। जब प्राइवेट मंडियां खुलेगी तो किसान की फसल होने पोने में प्राइवेट मंडी में बिकेगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी। तो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाने के क्या औचित्य है? क्यों करोड़ रुपए की दुकानें आपने बोली करके लाट करके दे रखी है? किसानों बर्बाद करने के लिए, आड़तियों बर्बाद करने के लिए। ये काला कानून है, ये किसान के पीठ में छुरा घोंपने वाला कानून है। और इतना बढ़िया कानून हुआ, ये सरकार के सारे मंत्री निंदा कर रहे हैं लाठीचार्ज की। 6 मंत्री की निंदा आली, 3 एमपी की निंदा आली, प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ कहे लाठीचार्ज और निंदा है। अरे पहले तो तुम किसी को आवाज दबाने के लिए कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर उसकी आवाज दबाओगे। लाठीचार्ज को तो सरकार मानती नहीं है। जो गृह मंत्री है अनिल विज जी, वो तो कह रहे कि हुआ ही नहीं है। एक आदमी के मानने से कुछ नहीं होता। जब एक कमेटी बना दी, वो तीनों माफी मांगे लाग रहे हैं मीडिया के सामने, और सारा मीडिया दिखा रहा है, सारा अखबार में आ रही है, 6 मंत्री बोलने लग रहे हैं, सारे विधायक बोल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज मंत्री की विधायक की ताकत नहीं गांव में घुस जाए, लोग कपड़े पाड़ लेंगे। ऐसी स्थिति सरकार के अंदर बैठे प्रतिनिधि की है। क्यों? आज किसान भूखमरी पे, मजदूर भूखमरी पे, मजदूर आप देख लो, कर्मचारी है, मुनीम है, यहाँ तक आड़ती, सारे भूखमरी के अंदर है। आज ऐसी स्थिति है, सरकार की गलत नीतियों से किसान दुखी, व्यापारी दुखी, आड़ती दुखी, मजदूर दुखी, मुनीम दुखी। खुशी कौन है? सिर्फ एक खट्टर बाबा वो बैठा है, ना कुछ बोलदा ना कि मैं चालदा, चुप चाला बैठा है। लुटे जाओ पिटे जाओ, अपने शांति से अपना राज कर रहे हैं बुढ़ापे में, और कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। यह स्थिति है। हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है, हमने कोई सरकार की लोचना करने के कोई आदि नहीं है। सरकार अच्छा फरमान जारी करे, सबसे पहले स्वागत सारे किसान 19 किसान संगठन करेंगे, व्यापार मंडल करेगा, हम स्वागत करेंगे। अच्छे फैसला का स्वागत करेंगे। जो गलत फैसला हो उसका स्वागत कैसे करें? हमारे ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, हमारे को किडनैप किया जा रहा है। रात को ही एक दिन पहले फरमान जारी कर दिया भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, और सारी पुलिस किसान ने तो घर के आगे बिठा दी, प्रतिनिधि जो व्यापारी नेता थे उनके प्रतिनिधि वहां बिठा दी, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कोई ताना से अंग्रेजों का राज है क्या? आप प्रजातंत्र के अंदर लाठियों से आवाज लोगों में बंद करना चाहते हो? किसी कीमत पर आवाज बुलंद नहीं होगी, और जोरदार अंधेरों 20 तारीख का पूरे वो देखो 20 तारीख को जो आंदोलन है भाई, पूरा किसान, व्यापारी, मजदूर, मुनीम एकजुट होकर आंदोलन करेंगे भाई। तो पूरी फोर्स लगा दी सरकार की, तकीमे कर लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। और हमने गिराव भी करना होगा, सेक्रेटरी गिराव भी करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे किसान नेता कल जब वो लोकसभा गिराव करने के लिए दिल्ली कुछ कर रहे थे तो हाथ पैर फूल गए, रोक लिया। यूपी वाले को यूपी रोक लिया, हरियाणा वाले को हरियाणा रोक लिया, पंजाब वाले को पंजाब रोक लिया, राजस्थान में। अरे कोई कत्ल हो रहा है क्या? हम अपनी बात ना कहेंगे? अपनी बात किसको कहेंगे? लोकसभा के जो सांसद उनको ही कहेंगे। हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, उनको ही कहेंगे। और किसको कहेंगे? आप उनको बात रखने की। अच्छा, एक सबसे मोटी चुंबक की बात है, मुख्यमंत्री को वो कहते हैं भाई हम एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे और मंडी के माध्यम से खरीदो, कह रहे हैं ना बार बार केंद्र सरकार भी, स्टेट। और मैं मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, आपने 3 कमेटी बना दी, जब आप विधानसभा के अंदर ये बिल पास नहीं कर सकते तो ना आप लेटर लिख सकते, ना इसके बारे में आप अख में कोई बोल रहे हो, तो भाई कैसे हम आप पे विश्वास करें कि आगे भविष्य में एक तो फसल खरीद लोगे? ये बात तो मानता हूँ, धान तो खरीद लें, धान गेहूँ क्यों खरीद लेंगे? धान और गेहूँ
इतनी बम्पर पैदा होती है, किसान के पास जो माल अनाज खरीद पैदावार होती है, सरकार के पास ना तो खरीद की व्यवस्था है, ना अनाज रखने की गोदाम की व्यवस्था है, ना उनके पास सरकारी अधिकारी है जो परचेज कर ले। एक एक सरकार का डीएम जो फूड सप्लाई में है, फड़ के अंदर है, वेयर हाउस में, एक जिले के अंदर तीन जिलों में एक डीएम है, तीन जिले में एक स्टोर कीपर है, 70% सरकारी कर्मचारी अधिकारी सरकारी महकमे में है नहीं। कैसे आप परचेज करोगे? कहाँ अनाज को लगाओगे? पहले ही अनाज खराब कर दिया, अरबों रुपए की आपने गेहूं खराब कर दी, धान खराब कर दी, सरसों खराब कर दी, सरसों घोटाला, धान घोटाला, दुनिया भर का घोटाले इस राज्य के अंदर हो रहे हैं। फिर भी आप किसान की और उसकी बात करते हो, भाई हम आड़ती को एमएसपी भी खरीद देंगे और आड़ती के माध्यम से खरीद देंगे। ये सब झूठा पुलिंदा है। जब तक सरकार चौथा अध्यादेश नहीं लाती तब तक किसान के साथ व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी साथ खड़ा है हर आंदोलन में, चाहे भी जेल भरनी पड़ो, चाहे कि में झूठे केस, 3 झूठे केस बना दिए 307 की, और हमारे पे लाठी चार्ज करो, हमारे पे झूठे केस। यो कौन सा सिस्टम आया भाई? हैं खुले आम देख रहे हो आप, लाठी चार्ज कर रहे हो, किसानों को भगा भगा कर मार रहे हो, फिर 307 का केस झूठा आपने दर्ज करा दिया। इससे निंदनीय काम हो नहीं सकता। सर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं दलजीत पंघाड़ जाट राष्ट्र प्रधान। भाई ये जो 20 तारीख को आंदोलन चलेगा और सरकार ने चेतावनी दे देना, भाई व्यापारी और किसान इकट्ठे होंगे और वो उनकी ताकत लगा लेंगे, कितनी लाठी चार्ज कर सकता है खट्टर। और साथ में दुष्यंत चौटाला, वो खट्टर से भी आगे लकड़ गया, पाला था हमने कुत्ता देख की, फिर देखा तो कुत्ती लकड़िया ही। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसकी। इस मामले में आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि जेजेपी जो पार्टी है बीजेपी को गालियां दे के या फिर उसकी आलोचना करके पावर में आई, बाद में दोनों ने गठबंधन कर लिया। ना बीजेपी किसानों की सुन रही है, ना अपना जेजेपी सुन रही है, कांग्रेस पावर में है नहीं। आपको नहीं लगता कि किसानों को मिलकर ही कोई पार्टी बनानी चाहिए, अपना कोई ऐसा नुमाइंदा आगे भेजना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए? हमने इससे तो सबसे बढ़िया, हमने तो हुड्डा साहब अच्छा रह गया, रहीन तो चौटाला भी अच्छा था, देवीलाल को कौन, देवीलाल भी कहना अच्छा नहीं था, और चौटाला सबसे अच्छा था, और दूसरी तो सबसे गिरिया लकड़ गया, वो खट्टर से भी गिरिया लकड़ गया। और एक मिनट, और प्रधानमंत्री हमारा ऐसा हो गया, तो हम बता दो भाई, हमारा प्रधानमंत्री देश का, हिंदुस्तान का, और रांडा है अकुआरा है, या बताओ? नहीं कुआरा है कि रांडा, कि में भी कोई नहीं। फिर रहिए इसी से स्थिति हमारे देश में होगी। हाँ बताओ, रामदेव बोलिया था मोदी के इशारे में, भाई भ्रष्टाचार 500 का और 1000 का नोट भ्रष्टाचार है, उसके बाद वो बंद कर दिए। 1000 का नोट की बजाय आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। इवन्यू बताओ, 1000 की जगह 2000 का नोट चला दिया, वो भ्रष्टाचार है क्या है? अरे वो रामदेव नहीं बोलता करेगा भाई, सबसे बड़ा चोर। उन्होंने कोशिश की थी पर उनके अलग अलग कंपनी पे छापे लगने शुरू हो गए थे, जब वो शुरू में बोले थे, तो इसलिए उन्होंने चुप रहना ही अच्छा समझा, छापे के थ्रू उनको बंद करवाया गया। भाई एक बात सुन लो, 1 मिनट रही, एक बात बताओ भाई, सारे चोर इकट्ठे हो गए, न्यू का भाई सबसे बड़ा चोर हमारा प्रधानमंत्री, न्यू का उलायद कोई नहीं, फिर भी चोरी करे। 2 नंबर की शराब गुजरात में इसकी बेके, रामदेव का न्यू का भाई उलायद कोई नहीं, फिर सबसे बड़ा चोर, सबसे तोड़ा धनवान क्यों करोया? बेईमान आदमी बिना सबसे तोड़ा धनवान हो जाएगा कोई? क्यों करो क्या हो? छापे को नहीं, इनने तो जमा धरती का मत अपने जब खबर आवे। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये है हमारे साथ सभी किसान, अलग अलग गांवों के प्रतिनिधि हैं ये सब, जो कि यहाँ पर मुख्य तौर से जो बातचीत हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, कि आज से लेके लगातार 20 तारीख तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलेगा, और 20 तारीख के दिन हरियाणा के अलग अलग जगह पर रोड जाम किए जाएंगे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में। जो 3 अध्यादेश आ गए इसके खिलाफ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं
आगे इस मामले में क्या अपडेट होंगे, 20 तारीख को ये धरना प्रदर्शन क्या रुख लेता है, जो सड़कें जाम की जाएगी उसका क्या नतीजा निकलता है, सब जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं आकाश, हिसार। धन्यवाद।